फिक्र में अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बारूद के ढेर पर बैठे ताइवान स्ट्रेट की। एक बार फिर ताइवान को लेकर युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। क्या नए साल की शुरुआत चीन और ताइवान के युद्ध से होगी? देखिए, पेंटागन की रिपोर्ट कहती है कि चीन ताइवान पर 2027 में हमला करेगा, लेकिन अभी के हालात देखकर ऐसा नहीं लग रहा है, क्योंकि नए साल के काउंटडाउन के साथ ही चीन ने सबसे बड़ा मिलिट्री मूवमेंट शुरू कर दिया है। अमेरिका की ताइवान के साथ 11 अरब डॉलर के हथियार डील के जवाब में चीन ने ताकत दिखाते हुए ताइवान को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया है। इस एक्सरसाइज का नाम रखा है जस्टिस मिशन 2025। जस्टिस, ये वर्ड समझिए, न्याय। चीन अपने आप को पेडेस्टल पर रखकर न्याय की बात कर रहा है, क्योंकि उसके अनुसार न्याय तभी होगा जब ताइवान चीन में पूरी तरह मिल जाएगा। आज सुबह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ईस्टर्न थिएटर कमांड ताइवान के पास अब तक का सबसे बड़ा सैन्य अभ्यास कर रहा है। आर्मी, नेवी, एयरफोर्स और रॉकेट फोर्स यानी चीन ने एक साथ अपनी चारों ताकत मैदान में उतार दी है। लेकिन ताइवान ने भी चीन से आर पार की तैयारी कर ली है। उसके जो फाइटर प्लेन्स हैं वो अलर्ट मोड में है। आखिर कैसे ताइवान स्ट्रेट में बारूदी बवंडर उठा है और क्या 2026 में चीन ताइवान में भयंकर युद्ध होने वाला है, इस रिपोर्ट में देखें। एशिया की जमीन हिल रही, समंदर उबल रहा है। इस बार ताइवान सीधे चीन से युद्ध की तहलीज पर खड़ा है। ताइवान स्ट्रेट में आग सुलग रही, एक चिंगारी पूरे एशिया को झुलसा सकती है। क्या 2026 चीन ताइवान के बीच भीषण युद्ध का साल बनेगा? इसकी वजह है ये तस्वीरें। चीन ने ताइवान को चारों तरफ से जकड़ना शुरू कर दिया। साल 2022 के बाद ये चीन की सबसे बड़ी वॉर एक्सरसाइज है और चीन ने इसे नाम दिया है जस्टिस मिशन 2025। दावा किया जा रहा है कि ये कोई रूटीन ड्रिल नहीं, बल्कि ताइवान पर हमले से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल है। पीपल्स लिबरेशन आर्मी का ईस्टर्न थिएटर कमांड सुबह से ताइवान पर बिना गोली चलाए टूट पड़ा है। आर्मी मैदान में, नेवी समंदर में, एयरफोर्स आसमान में और रॉकेट फोर्स की उंगलियां ट्रिगर पर है। अब इस तस्वीर को देखिए। चीन के जहाजों ने ताइवान को चारों तरफ से घेर लिया और चीनी जनरल इसका मतलब भी समझा रहे हैं। ताइवान को अमेरिका की तरफ से 11 बिलियन डॉलर के हथियारों की मदद और जापान की प्रधानमंत्री के ताइवान के समर्थन में बयान देने के बाद चीन भड़का हुआ है। ताइवान के पास चीन के 89 फाइटर जेट, स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स तैनात हो गए हैं। समंदर में सबमरीन, 14 वॉरशिप और 14 कोस्ट गार्ड बोट भी तैनात हैं। चीन के किलर ड्रोन और लॉन्ग रेंज मिसाइल्स हमले के लिए तैयार हैं। चीन ने 30 दिसंबर को 10 घंटे के लिए समुद्री और हवाई मार्ग पर प्रतिबंध लगाया। चीन ने ताइवान के पास 7 मिलिट्री जोन घोषित कर दिए हैं। चीन ने ताइवान की लाइफलाइन कहे जाने वाले कीलुंग पोर्ट और काओ हेसयुंग पोर्ट को भी घेर लिया है। अगर असली युद्ध हुआ तो ताइवान का दम 48 से 72 घंटे में घुट सकता है। चीन की इन तैयारियों से ताइवान भड़का हुआ है। समंदर में ताइवान के वॉरशिप और आसमान में फाइटर जेट्स ने युद्ध की तैयारियां करना शुरू कर दिया है, तो वहीं सड़कों पर ताइवान के टैंक्स भी गड़गड़ा रहे हैं। चीन की वॉर एक्सरसाइज पर ताइवानी रक्षा मंत्रालय ने जवाब दिया है। एक बयान में ताइवान की डिफेंस मिनिस्ट्री ने कहा, जवाबी अभ्यास किया जा रहा है। द्वीप की रक्षा के लिए सेनाएं हाई अलर्ट पर है। चीन की हरकतों से साफ है कि वो एक आक्रामक देश है और शांति का सबसे बड़ा दुश्मन है। इतना साफ है कि ताइवान स्ट्रेट में आग सुलग चुकी और दुनिया सांसें रोककर इसे देख रही है। सवाल है कि क्या नए साल पर चीन ताइवान में भीषण युद्ध होगा?